अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 करेंगे, जो एक ही मेथड के। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 दूसरे मेथड के हैं, केस नंबर 4 के, तो वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 इंटू x² + 1। देखिए, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लें तो x³ नीचे आ जाएगा, ऊपर x² आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है। कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, लीनियर फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्वाड्रेटिक के ऊपर दो कांस्टेंट लगाएंगे। दो कांस्टेंट किस तरह लगाएंगे? जो कांस्टेंट हमने पहले यूज कर लिए हैं उनके नेक्स्ट जो अल्फाबेटिकली लेटर है वो लगाएंगे। बी और सी आ जाएगा, ये हमने पहले लिख दिया। और इन दोनों में से किसी एक के साथ आपने ये वेरिएबल भी मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन के अंदर यूज किया गया है। अगर एक्स है तो बी एक्स प्लस सी लिख देंगे, अगर वाई होगा यहाँ पे तो बी वाई प्लस सी लिख देंगे। आप इसको सी एक्स प्लस डी या बी प्लस सी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x² + 3x + 2 न्यूमरेटर बच जाएगा। राइट साइड पे x + 1 कैंसिल होगा तो x² + 1 आ जाएगा a के साथ, और दूसरी टर्म में x² + 1 कैंसिल होगा तो x + 1 आ जाएगा bx + c के साथ। फर्ज कर लें आप bx + c को ब्रैकेट में नहीं लिखते तो आपके पास इस तरह रकम बनेगी। इसका मतलब ये है कि bx तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ c मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं bx + c, इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है। अब a के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ पे 2 और -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 + 1 0 होगा, सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पे a इंटू x² + 1 है तो x की यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2a बन जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2, ये -3 मल्टीप्लाई होके +3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 2 से डिवाइड कर दिया तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब चूंकि ये a की लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये, इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 3x + 3, और राइट साइड पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ax² + a, bx² + bx, फिर cx + c। याद रखें दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ। अब हम इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखें राइट साइड पे x² वाली टर्म है तो हम x² के साथ इसको कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड पे x² का एक कोएफिशिएंट a है और एक b है, तो ये आ जाएगा 2 = a + b, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हम x को कंपेयर कर लेंगे, इस तरफ x वाली भी टर्म मौजूद है, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 3। राइट साइड पे देखें, एक x वाली टर्म ये है और एक ये है, दोनों के कोएफिशिएंट है b + c। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 1, यह है a + b = 2। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1, 1 को हम राइट पे माइनस कर देंगे, इस तरह b की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन है b + c = 3, इसमें b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसको राइट पे माइनस कर दिया तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। जब तमाम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी फिर वो वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 इंटू x² + 1। राइट साइड पे इसके ऊपर ax और bx + c लिखा हुआ है। a की वैल्यू हमने 1 फाइंड किया तो 1 लिख दिया, b की वैल्यू भी 1 है, वो x से मल्टीप्लाई हो गया, x आ जाएगा, c की वैल्यू 2 ओवर x² + 1। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x² + 3x + 5। ये याद रखें, x² + 3x + 5 ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, फैक्टर नहीं बन सकते इसके। फिर हम क्या करेंगे, ये एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक, x - 2 के ऊपर a लगा देंगे,
एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 के ऊपर बी एक्स प्लस सी लगा दिया है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू बच जाएगी वो होगी 2x प्लस 1 वो। अब यहाँ पे जब इन दोनों रकमों को ए के साथ ए ओवर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेम फैक्टर होंगे वो कट जाएंगे, तो ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5, और ये एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा, और साथ आपने इनको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है, बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट में लिखना है। अब देखें हमारे पास x माइनस 2 ए के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है, इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 की लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2 ये तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 आर 6 प्लस 1, ये 5 आ जाएगा। इनको सबको भी आप ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 15a। तो जब आप 15 से डिवाइड कर देंगे 5 ओवर 15, तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो b और c की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इनकी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, a भी मल्टीप्लाई कर देंगे, bx को भी और c को भी। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a, bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c। सबसे पहले आप देखें कि राइट साइड पे x की पावर कितनी बड़ी पावर है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 4 है। यहाँ पे देखें x स्क्वायर वाली टर्म है, तो हमने इसको x स्क्वायर से शुरू करना है। फॉर x स्क्वायर, इस तरफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, 0 आ जाएगा, इस तरफ a प्लस b आ जाएगा। उसके बाद हम x को कंपेयर कर लेंगे, इस तरफ x का कोएफिशिएंट है 2, इस तरफ देखें एक x का कोएफिशिएंट 3 है, एक माइनस 2b और एक प्लस c। इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/3, पुट करेंगे तो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। अब दूसरी इक्वेशन है 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन। इसमें आप a की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, -2 लिख के b की वैल्यू -1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 2। देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस सी इज इक्वल टू 2। सी लिख के 2 लिखेंगे, ये 1 भी इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 2/3, ये 2 माइनस 1 1 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 2/3। फिर इसका लेंगे एलसीएम, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। जब हमारे पास तमाम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमने a कांस्टेंट लगाया था, a की वैल्यू 1/3 लिख दिया, फिर bx प्लस c था तो b की और c की वैल्यू पुट कर दी। अब ये चूँकि दोनों फ्रैक्शन में है, हमने क्या किया है -1/3x और 1/3 इनका एलसीएम लिया, यह आ जाएगा -x प्लस 1 ओवर 3, लेकिन इसमें से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है, x माइनस 1 ओवर 3 इंटू -1, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर x माइनस 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा, साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसमें देखें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है। तो अब एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 1 का क्यूब आएगा। फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये पहले इनको प्लस कर लेंगे, एक्स प्लस 1 फर्स्ट का स्क्र माइनस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स और फिर 1 का स्क्र। इस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने से आप देखें एक हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गया और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। अब हम इनके एबीसी अप्लाई करेंगे, लीनियर फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसके ऊपर दो कांस्टेंट लगाएंगे बी एक्स प्लस सी और इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे।
लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x² + 3 आ जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर में x+1 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, साथ आ जाएगा x² - x+1, ये वाली रकम आ गई। और जब bx + c को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा x+1। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर तो है x+1, हम इसको 0 के बराबर लिख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे -1 और इसको 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में -1 + 1 लिखेंगे, ये -1 + 1 0 होगा, सारी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 + 3 इज़ इक्वल टू a -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी +1, 0 नहीं लिखेंगे हम, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 3 + 3 6 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, 3 6 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद और कोई हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3x² + 3, a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ax² - ax + a आ जाएगा। फिर bx को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, bx², 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे bx, c को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, c को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, राइट साइड पे देखें x² वाली टर्म मैक्सिमम है, तो हम x² से इसको शुरू कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे x² वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 3, राइट साइड पे a + b, दो कोएफिशिएंट आ गए, इसको नंबर 1 लगा दिया। फॉर x के देखें इसमें x का हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है, x वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, -a + b + c। इस तरह दो इक्वेशन हमने लिख लिए। इक्वेशन नंबर 1 है a + b = 3, ये बने। a की वैल्यू हमने फाइंड किया 2, 2 + b = 3, 2 को माइनस कर लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। दूसरी हमारे पास इक्वेशन है -a + b + c = 0, माइनस लिख के a की वैल्यू 2 पुट कर दी है, b की वैल्यू 1 + c = 0, -2 + 1 -1 आ जाएगा, प्लस c = 0, तो 1 को राइट पे प्लस कर दिया, इस तरह c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, 1 को लिखेंगे यहाँ पे, 1 हमारे पास है 3x² + 3 ओवर x+1 इंटू x² - x+1 इज इक्वल टू a ओवर x+1 प्लस bx प्लस c ओवर x² - x+1। इसमें आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 ओवर x+1 और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x आ जाएगा, c की वैल्यू 1 है, प्लस 1 आ जाएगा ओवर x² - x+1। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू x² + 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है लेकिन रिपीट भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर पहले हम bx + c के नीचे इसकी एक पावर लिख देंगे, dx + e के नीचे इसका स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी पावर को आप इंक्रीज करते जाएंगे, दो कांस्टेंट लगाते जाएंगे और पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। दो कांस्टेंट लगा के एक पावर लिखेंगे, फिर अगले दो कांस्टेंट लगा के स्केल लिखेंगे। अगर फर्ज कर लें 3 पावर होते तो फिर दो कांस्टेंट लगा के उसका क्यूब लिख देता है। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे चैप्टर के अंदर ही ऐसे स्टेप है। ये इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 2x + 32। अब ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा bx + c, ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे x² + 2 इससे की पावर एक कट जाएगी, एक x² + 2 आ जाएगा और एक साथ x - 2 आ जाएगा। इसके में x² + 2 का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो dx + e के साथ x - 2 आ जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x - 2, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये भी 2 - 2 0, ये वाली रकम भी 0 हो गई, ये वाली रकम भी 0 हो गई।
अब पहली रकम बच गई, इसमें आप x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ये भी 2 2 4 प्लस 32 36, 36 36 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है। ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 32 प्लस इज इक्वल टू a लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x4 प्लस 4x4 स्क्वायर प्लस 4। फिर bx प्लस c लिख के x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2x माइनस 4। ये वाली रकम फिलहाल हमने वैसे लिखी। 2x प्लस 32 लिख के a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax4 4ax स्क्वायर 4a, bx को मल्टीप्लाई कर लिया चारों रकमों के साथ, bx4 माइनस 2 bx क्यूब माइनस प्लस 2 bx स्क्वायर माइनस 4 bx, c से मल्टीप्लाई कर लिया cx क्यूब माइनस 2 cx स्क्वायर प्लस 2 cx माइनस 4c प्लस फिर dx से भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये dx स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस ex माइनस 2e लिख दिया है। ये सारी रकमों को हमने मल्टीप्लाई कर, ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम पावर x की 4 है राइट साइड पे, तो x4 से शुरू कर लेंगे। इस तरफ x4 वाली टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट b, तो a प्लस b 0 के इक्वल आ जाएगा 1 इक्वेशन। फिर x क्यूब को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x क्यूब वाली टर्म नहीं है, 0। राइट साइड पे देखिए हमारे पास माइनस 2b प्लस c, ये दो रकमें आ गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है, 0 का ऑप्शन आ जाएगा, 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, वो लिख दिया हमने। फिर ये इक्वेशन आ गई। फिर एक्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, इस तरफ एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2, एक्स को कंपेयर कर लिया हमने, 2 आ जाएगा इस तरफ एक्स का कोएफिशिएंट, बाकी माइनस 2b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e, नंबर 4 आ गया। कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लिया हमने, 32 आ गया इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस 4c और माइनस 2e, तीन रकमें आ गई। अब इक्वेशन नंबर, इन सब को बारी बारी हल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हल करेंगे पहले, a प्लस बी 0 है, a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, -2 लिख के b की वैल्यू ये -1 पुट कर दे, ये 2 प्लस सी आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी -2। थर्ड इक्वेशन है 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0, 4 लिख के a की वैल्यू पुट कर दी, 2 लिख के b की वैल्यू, -2 लिख के c की वैल्यू, प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 -2, ये +4 प्लस d इज इक्वल टू 0, ये 8 -2 6 आ जाएगा और 6 को हमने माइनस कर लिया। इस तरह d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 है 4a माइनस 4c माइनस 2e इज इक्वल टू 32, ये भी कंपेयर किया हुआ हमने x को कोएफिशिएंट को, तो ये आ जाएगा 4a की वैल्यू -4, c की वैल्यू -2, -2e इज इक्वल टू 32, 4 ये माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, -2c इज इक्वल टू 32, 4 प्लस 8 12, 12 को राइट पे माइनस कर दिया, 20 बच जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी -10। अब a b c d e की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, a की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर x माइनस 2, b की वैल्यू -1 x से मल्टीप्लाई हो गया, c की वैल्यू -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, d की वैल्यू -6 और e की वैल्यू -10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बाकी ये रकमें वैसे लिखी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये 1 ओवर एक्स माइनस 2 इसी तरह लिख दिया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लगा दिया, x प्लस 2 लिख दिया, इसमें से -2 कॉमन लेके 3x प्लस 5, इस तरह ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब है क्वेश्चन नंबर 5, x4 प्लस x4 ओवर x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो एक तो पावर इनकी सेम आ गई, हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 1 -2x स्क्वायर -1 कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू, यहाँ पे प्लस लगा दिया, माइनस हमने इसके साथ ही रहने दिया है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया। अब इस हिस्से को हमने सेपरेट कर लिया, लेकिन उससे पहले देखें x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
इसको हमने सेपरेट कर लिया है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो गया है। 2 कांस्टेंट लगा के इसकी पावर 1 लगा लिख देंगे, फिर अगले 2 कांस्टेंट लगा के इसका स्क्वायर लिख देंगे। इसको हम 2 लगा दें, अभी फ़िलहाल इसको 1, इसको 2 लगा दें, इसको हम 3 लगा देंगे। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2x² -1। इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, ax प्लस b के साथ x² प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे सारी रकम ही कैंसिल हो जाएगी, तो cx प्लस d आ जाएगा। इसको नंबर 3 लगा दिया। रिमूविंग द ब्रैकेट इक्वेशन 3 की ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, यह आ जाएगा -2x² -1। पहले ax को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ax³ प्लस ax, bx² प्लस b, cx प्लस d। ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। राइट साइड पे देखें x की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, तो हम x³ का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इस तरफ x³ नहीं है तो 0 आ जाएगा। इस तरफ a की टर्म है हमारे पास x³ की, उसका कोएफिशिएंट a है, तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी 0। फिर हम x² को कंपेयर कर लेंगे। इस तरफ x² का कोएफिशिएंट है -2, इस तरफ हमारे पास a की टर्म है x² वाली, वो है bx², इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा b। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम x को कंपेयर कर लेंगे। इस तरफ x वाली कोई टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा। इस तरफ a प्लस c, a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 0, तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, वो बाद में हमने फाइंड कर ली। तो कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लिया है, इसका कांस्टेंट -1 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास b प्लस d आ जाएगा। b की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है -2, -1 इज इक्वल टू b प्लस d। b की वैल्यू -2 है, इसको लेफ्ट पे प्लस कर देंगे, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह हमारे पास a b c की वैल्यू यहाँ से 0 और d की ये वैल्यू, इस तरह हमने a b c d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है 2 जो है 2 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, जहाँ पे हमने a b c लगाए। इसमें आप a b c d की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा -2x² -1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे है ax प्लस b, a 0 है तो x के साथ मल्टीप्लाई होके, a 0 है तो x के साथ मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -2, तो 0 -2 ये आ जाएगा -2 ओवर x² प्लस 1। उसके बाद है cx प्लस d, c की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, देखें c की वैल्यू 0 है, d की 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो जाएगा जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 रह गई, वो है 4x ओवर x 4 प्लस 2x² प्लस 1, वो x 4 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -2x² -1 ओवर x प्लस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 इसी तरह आ जाएगा और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने की है वो यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह ये अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है 6x 4 प्लस 10x 40x स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा जो फैक्टराइज हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये x का, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके अब इस पे कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। ये लीनियर दोनों फैक्टर है, इनके ऊपर एक ही कांस्टेंट आ जाएगा, इसके ऊपर एक पावर के ऊपर 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, cx प्लस d, और स्क्वायर के ऊपर ex प्लस f आ जाएगा। इसको हमने नंबर 1 लगा दिया। अब इसके लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से। इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 6x4 प्लस 40x स्क्वायर। राइट साइड पे देखें, सिर्फ एक फैक्टर कैंसिल होगा, ये वाली रकम और ये वाली रकम, 2 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी। b के साथ 2 माइनस एक्स कैंसिल होगा, एक 2 प्लस एक्स और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सी एक्स प्लस डी के साथ एक तो ये 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स तो आएंगे ही दोनों, लेकिन इसके साथ इसकी एक पावर कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी आ जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स ये ई एक्स प्लस एफ के साथ आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब ए के डिनोमिनेटर में है 2 प्लस एक्स, इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ये देखें 6 लिख के -2 की पावर 4 प्लस 40 लिख के -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम -2 लिखेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 - 2 0 हो जाएगा, ये भी 2 - 2 0 हो जाएगा, ये भी 2 - 2 0 हो जाएगा।
बाकी सारी रकमें ज़ीरो हो जाएंगी। -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 6 और 96 आ जाएगा, ये 96। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 बन जाएगा। ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, ये 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम वैल्यू आगे डिवाइड करके ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। उसके बाद दूसरा फैक्टर लीनियर है 2 माइनस एक्स, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको भी 2 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे 6 -2 की पावर 4 प्लस 40 -2 का स्क्वायर, ये लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 -2 0, ये भी 2 -2 0 और ये भी 2 -2 0। सिर्फ बी की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास। बी की वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये वाली रकम हमने यहाँ पे रहेगी। ये 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और इसका स्क्वायर 4 लिख के 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। लेफ्ट साइड पे देखें -2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 6 और 96। -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 160। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 256 आ जाएगा, ये भी 256 बी आ जाएगा। तो इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 256 ओवर 256, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। इस तरह ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम और मजीद कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास दो लीनियर फैक्टर थे, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दो कांस्टेंट की। अब हम इनकी इक्वेशन नंबर 2 की ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, ज़रा आपको समझनी पड़ेगी। 6x4 प्लस 40x स्क्वायर, ये तो लेफ्ट साइड इसी तरह ही आ जाएगी। a इंटू 2 माइनस एक्स है, आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, वो स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, प्लस b इंटू 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनको भी यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स है, तो उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड वैसे लिख दिया, ये ए लिख के पहले 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक, प्लस बी लिख के पहले 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी प्लस लिख के सी एक्स प्लस डी लिख के पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x स्क्वायर 16 माइनस एक्स 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 16 माइनस एक्स 4 लिख दिया क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 16 माइनस एक्स 4 आ जाएगा। इसको फिलहाल वैसे लिख दिया, ये आ जाएगा 6x4 प्लस 40x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2ax4 आ जाएगा, ये 16ax स्क्वायर 32a माइनस एक्स माइनस ax5 माइनस 8x 8a क्यूब माइनस 16ax, फिर b को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर c को, फिर d को, फिर ex को, फिर f को, ये सारी वैल्यू हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, इनकी ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया। अब देखें सबसे पहले राइट साइड पे x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, x की पावर 5 हमारे पास सबसे बड़ी है, तो हम x की पावर 5 से इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। दो कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं, चार कांस्टेंट मालूम करने के लिए चार कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर लेंगे। x5 को कंपेयर करेंगे, इस तरफ x5 वाली टर्म नहीं है, 0 आ जाएगी, इस तरफ माइनस ए प्लस सी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, ये प्लस बी और माइनस सी, ये वाली रकम आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर x4 को कंपेयर करेंगे, x4 का कोएफिशिएंट है 6, इस तरफ x4 वाली टर्म है 2a प्लस 2b माइनस डी, ये वाली रकमें आ गई। फिर एक्स की क्यूब को कंपेयर कर लेंगे, इस तरफ एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं 0, इस तरफ एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएगी माइनस 8a प्लस 8b माइनस ई, ये वाली रकम आ गई। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लिया, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 40, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 16a प्लस 16b माइनस एफ, वो लिख दिया। अब ये पहली इक्वेशन माइनस ए प्लस बी माइनस इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की भी 1 है, दोनों कट गए, माइनस से 0 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0।
दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 2b माइनस डी इज इक्वल टू 6। 2 लिख के a की वैल्यू, 2 लिख के b की वैल्यू, माइनस डी इज इक्वल टू 6। ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 को माइनस कर लिया, माइनस डी 2 के इक्वल आ गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। नंबर 3 है -8a प्लस 8b माइनस e इज इक्वल टू 0। -8 लिख के a की वैल्यू, प्लस 8 लिख के b की वैल्यू, माइनस e इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 कट जाएगा, माइनस e 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो e की वैल्यू आ गई 0। नंबर 4 है 16a प्लस 16b माइनस f इज इक्वल टू 40। 16 लिख के a की वैल्यू, 16 लिख के b की वैल्यू, माइनस f इज इक्वल टू 40। 16 प्लस 16 32 माइनस कर लिया, माइनस f 8 के इक्वल आ जाएगा या f माइनस 8 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह a b c d e f इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 6x4 प्लस 40x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, 1 ओवर 2 माइनस, बी की वैल्यू भी 1, 2 माइनस एक्स, सी की वैल्यू 0, डी की -2 थी तो -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ई की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू थी -8, तो ये आ जाएगा -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास चैप्टर भी और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।